जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सविता है और मैं दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में, उनकी आज्ञा से। सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए संगत जी, गुरु महाराज जी कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, मुझे ना कंटिन्यू, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि 2 दिन तेरे पे भारी है, 3 दिन तेरे पे भारी है, ऐसे करके मैसेजेस आ रहे थे तेरे अंकल पे भारी है। तो आपको पता है, मैंने अपने सत्संग में शेयर कर रखा कि मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उनको स्टोन का पेन हो रखा था। कल भी वो बड़े मंदिर सेवा के लिए गए थे, तो गुरु महाराज जी की मैं तो टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि मैंने तो सब कुछ उन्हीं पे छोड़ रखा है, गुरु महाराज जी पे, कि अपने आप देखेंगे। सेवा करानी है उन्होंने तो अपने आप कराएंगे। तो संगत जी, मैंने कल का सत्संग भी अपना शेयर किया हुआ है प्राची आंटी को। तो संगत जी, क्या होता है, जब मैं घर आके मैं अपना यूट्यूब खोलती हूँ तो मुझे सत्संग आते हैं कि तेरे पति के ऊपर जो भी कष्ट था वो मैंने हल्के में टाल दिया, तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो संगत जी, मैं ना रोज़, हमारी जो संगत, हम संगत फैमिली, हम जो रोज़ पूजा पाठ करते हैं, अपना चरण स्वरूप, गुरु जी का स्वरूप साफ करके चंदन तिलक चेंज करते हैं। तो संगत जी, मैं भी डेली रूटीन में यही करती हूँ, लेकिन मैं 2-3 दिन से क्या नोटिस कर रही हूँ, और आज मैंने ज़्यादा नोटिस किया है, क्योंकि गुरु महाराज जी के चरण जो है वो काले पड़ते जा रहे हैं। जो कि मैं, गुरु जी के चरण स्वरूप जो आए थे वो दिवाली वाले दिन आए थे, छोटी वाली दिवाली वाले दिन हम लोग बड़े मंदिर गए थे, गुरु महाराज ने बुलाया था। तो हम उनके चरण स्वरूप, हमारे घर में आए थे गुरु महाराज जी। तो संगत जी, जब मैंने आज देखा तो मैंने पहले सोचा शायद मैं पानी से धोती हूँ, तो इसलिए कहीं पानी मानी ना चला गया स्वरूप के अंदर, इसलिए वो थोड़ा सा काले हो गए। तो मैंने बहुत अच्छे से रगड़ा, तो तब भी वो नहीं गया। तो संगत जी, अब मैं क्या देखती हूँ, आज मैंने देखा तो स्वरूप जो है वो नेल से और ज़्यादा काले पड़ते जा रहे हैं। और जो गुरु महाराज जी ने वो मुझे बताया था टेलीपैथी के थ्रू कि बहुत बड़ा कष्ट आया था तेरे पति के ऊपर, वो मैंने हल्के में टाल दिया। तो संगत जी, कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी जो हमारे कष्ट होते हैं, हमारे जो सख्त कर्म होते हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है कि मतलब चरण स्वरूप काले पड़ते जा रहे हैं, गुरु महाराज जी ने अपने ऊपर कष्ट ले लिए। और संगत जी, इसलिए मैं गुरु महाराज जी की रोज नज़र उतारती हूँ, क्योंकि वो हम संगत के कितने कष्ट होते हैं जो अपने ऊपर ले लेते हैं। और आज मैं शाम को झाड़ू लगाई तो संगत जी, मेरे सोफे पे ना एक जो तितली जैसी होती है पंख वाली, वो भी मरी हुई मिली शाम के टाइम। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का मैसेज आया था, शुक्राना सत्संग शेयर करियो। आज मैंने तेरे तेरे पति के ऊपर बहुत बड़े कष्ट को मैंने हल्के में टाल दिया। तो संगत जी, जब मैंने वो वो देखा, वो तितली टाइप पंख वाला, उसको पता नहीं, शायद राम घोड़ा क्या बोलते हैं, राम जी का घोड़ा ऐसे ही बोलते हैं उनको। तो वो मरा हुआ था। और अभी मैंने देखा तो चरण स्वरूप और ज्यादा काले हो गए संगत जी। मैं तो मतलब परेशान हो गई। फिर एकदम से गुरु जी का मैसेज आया, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ, फिर तू क्यों टेंशन लेती है। तो संगत जी, हम गुरु महाराज जी का जितना भी शुक्राना करें संगत जी कम है, क्योंकि वो हमारे कष्ट, हमने पता नहीं कितने जाने अनजाने इस जन्म में भी, पिछले जन्म में भी जो भी हमने कर्म करे हैं, वो अपने ऊपर लेके उसे बहुत ही हल्के में टाल रहे हैं। तो संगत जी, हम मतलब कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते कि हम सोचते नहीं नहीं, हम तो बहुत सच्चे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, पर जाने अनजाने, कहते हैं ना, एक चींटी को भी मानना कितना बड़ा पाप होता है। तो जाने अनजाने हमसे बहुत ऐसे बुरे कर्म हो जाते हैं कि जो हम नोटिस नहीं करते। लेकिन महादेव तो हर चीज, महादेव की नज़र में तो हर एक चीज आती है।
पाप पुण्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किसके अंदर कितना है वो गुरु महाराज जी को सब पता है। वो महादेव है, उनसे कोई चीज नहीं छुपी है। तो संगत जी, ये चीज देख के ना मेरे को बड़ा वो लगा कि ये ऐसे कि गुरु महाराज जी के चरण स्वरूप काले हो रहे। और कहीं ना कहीं घर में भी ना अभी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर भी आ गई थी। सुबह में मैंने आपको बताया ना, मैं अगर अमृत वेला उठती तो मुझे नींद नहीं आती है। और सडनली मुझे ऐसी नींद आ रही है कि उसमें बड़े अजीब अजीब से ड्रीम आ रहे हैं, बड़े बड़े अजीब अजीब से। और लथार्जिक सी हो रही हूँ। उसके बाद काम भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं कोई काम रुक गए। साफ सफाई बहुत अच्छे से हो रही, गुरु महाराज जी बहुत अच्छे से अपना अपना घर साफ करवा रहे, बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे, लेकिन कहीं ना वो नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है। तो मुझे सत्संग के थ्रू ये मैसेज आता है कि तेरे घर से वो चीज़ निकाल दे और ये चीज़ तेरे किचन में लिया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या चीज़ अपने किचन में रखूं और क्या अपने घर से चीज़ बाहर निकालूं, क्योंकि गुरु महाराज जी तो सारी सफाइयाँ करवा चुके हैं। सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी जो भी बेकार चीज़ें थी, लाल धागा काला धागा और जो भी लक्की बुद्धा जो मुझे किसी क्लाइंट ने दिया था, मुझे लक्की बुद्धे का तो मुझे ये पता था कि इससे ये गिफ्टेड होता है। आप अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते तो गिफ्ट में दे सकते हैं, लेकिन मेरी एक क्लाइंट ने मुझसे 10 रुपये लिए और मुझे वो लक्की बुद्धा दिया था। तो संगत जी वो भी मैंने बाहर कर दिया। इवन इवन 2-3 दिन में गुरु जी खूब अच्छे से घर की धुलाई भी करा देते हैं। पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं गुरु महाराज के, तू टेंशन मत ले। और तेरे तेरे सब्र से मैं बहुत खुश हूँ। ये तो तेरी परीक्षा चल रही थी, अब तेरी परीक्षा खत्म हो गई, तू सफल हो गई है। और तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, मैं तुझे रुलने नहीं दूंगा। संगत जी, जब ऐसे मैसेज आते हैं ना तो आप कितने ही कष्ट में क्यों ना हो, कितनी ही परेशानी में क्यों ना हो, आप एनर्जेटिक हो जाते हो, आप पॉजिटिव हो जाते हो कि कोई हो ना हो गुरु महाराज जी तो है ना साथ में। संगत जी, हम गुरु महाराज जी की ना कोई महिमा का बखान नहीं कर सकते। मैं ज़्यादातर उनके पुरानी संगत के सत्संग सुनती हूँ जो उनके साथ चोले में थे। और जैसे ज़्यादातर मैंने उनका सुना है कि वो आ, जो फौजी होते कर्नल और जो फौज में थे उनके साथ ज़्यादा वो उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। तो संगत जी, मैं और गुरु जी की बेटी, हम लोग भी ना, हम बीएसएफ वालों को हम लोग राखी बांधते थे। हम फौजियों के कैंट में जाके राखी बांध के आते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोई प्राइवेसी होती है कि वो उसको रिवील नहीं करना चाहते आम जनता के आगे, क्योंकि उनके एक प्रोटोकॉल होता है, एक उनकी गाइडलाइन होती है। उस गाइडलाइन के थ्रू वो किसी आम जनता से बात नहीं कर सकते। लेकिन हम ना उनको क्या करते थे, इस राखी नहीं 2 साल से हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले गुरु जी की बेटी और मैं, हम लोग बीएसएफ वालों को और फौजियों को जाके, हमारे यहाँ फौजी कैंट है, हम जाके राखी बांध के आते थे। तो संगत जी देखो, हमने अच्छे कर्म जो होते हैं ना हम उसे बड़े अच्छे से याद रखते हैं। कहीं वो उस बीच ना हम अपने बुरे कर्म भूल जाते हैं। तो हमें ये तो याद है कि हम ऐसे ऐसे गए थे, हम राखी बांध के आए थे, मतलब अच्छे कर्म। देखो ना संगत जी, हम सेल्फिश लोग हैं कि हमें अच्छे कर्म बड़ी जल्दी काफी टाइम तक, सालों तक याद रहते हैं। लेकिन हमने कभी जाने अनजाने हमसे कुछ बुरा हो जाता है या बुरे बोल बोल देते हैं हम, तो उसे हम रिग्रेट कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। तो गुरु महाराज जी, आप इतने कष्ट हमारे अपने ऊपर लेके मतलब अपने ऊपर लेके और वो कष्टों को आप झेल रहे हो, इसका अनंत अनंतन शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि पुत्र टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल हूँ, तुझे मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तेरे घर में ही हूँ। तो संगत जी, जब गुरु गुरु महाराज जी हमारे साथ है, हमारे घर में है, तो कोई कितना ही बुरा कर ले, कितना ही ब्लैक मैजिक कर ले, कितना ही चलन कर ले, कितने ही कुछ कर ले, वो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये कॉन्फिडेंस से एक बेटी बोल रही है, क्योंकि
मैंने जैसे आपको बताया, मेरी मम्मी से मेरा कुछ ज़्यादा अटैच नहीं था, लेकिन मेरे पापा से था, थोड़ा बहुत था। थोड़ा बहुत इसलिए बोला था संगत जी, क्योंकि मेरे पापा की 3 शादियाँ हुई थी। तो आपको पता है ना, अगर फैमिली बड़ी हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्यार डिवाइड हो जाता है, वो स्नेह, वो चीज़ें नहीं हो पाती। पर मेरे तो संगत जी, मेरी किस्मत में तो शुरू से ही परेशानियां लिखी थी। पैदा होने से लेके मेरा बचपन ऐसे परेशानियों में बीता कि 9 साल की उम्र में मैंने घरों में बर्तन मांजे, स्कूल की पढ़ाई नहीं हो पाई, पापा ठीक नहीं थे, पापा गलत संगत में थे। इतना होश है कि जब हम छोटे से थे तब तक हमें संभाला था, जब मम्मी हमें दरवाज़ा में बंद करके काम पे जाती थी तब तक हमें होश है। मतलब हमें जब बताते कि तुम ऐसे थे ऐसे थे, मतलब 10-12 साल के जब हमें ये चीज़ें बताते थे कि तुम इतनी छोटी थी, पापा संभालते थे, पापा ही तुम्हारा नहाना धोना करते थे सारा, इतना तक याद है। लेकिन होश आने के बाद जैसी हम बड़े होते चले गए और समझ आने लग गई, तो संगत जी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ दे दी गई घर की, कि अगर तुम्हें रहना है, खाना है, पढ़ना है तो काम कमाना पड़ेगा। तो संगत जी 9-10 साल की उम्र से जैसे हमने अपना होश संभालना शुरू किया, हम किच में और कोठियों में बर्तन मांजते थे, मम्मी का साथ देते थे। कहीं ना कहीं मेरी मम्मी चोरी छुपे हमें खाना देती थी। संगत जी स्ट्रगल बहुत किया, इसलिए गुरु महाराज जी सब जानते हैं हमारी जर्नी। तो कोई कितना ही बुरा कर ले संगत जी, होना वही है जो गुरु महाराज जी ने डिसाइड कर रखा, जो उन्होंने भविष्य में सोच रखा है वही होगा, दुनिया लाख बुरा कर ले। एक परमात्मा महाशिव आपके साथ खड़े ना, तो कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। और टेलीपैथी के थ्रू मुझे नीम करोली बाबा के भी मैसेज आ रहे हैं कि हनुमान जी और मैं तेरी रक्षा कर रहे हैं, कोई तेरे को हाथ तक नहीं लगा सकता है। जब कोई मेरे पे यकीन नहीं करता ना संगत जी कि इस तरह के मैसेजेस मेरे पास आते हैं, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ। मैं और किसी से तो नहीं शेयर करती हूँ, मैं सिर्फ सत्संग में शेयर करती हूँ या अपने घर में शेयर करती हूँ ये बातें। ये अपनी मेरी जो संगत, मेरी फ्रेंड है, गुरु जी की संगत है, उससे शेयर करती हूँ, क्योंकि उसको भी सेम मैसेजेस आते हैं, तो वो भी मेरे को दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट करती है, क्योंकि हम दोनों को सेम ही आते हैं मैसेज। तो संगत जी कभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, वो तो अगर एक के पास जाए तो वो सभी के पास जाते हैं। वो बात ठीक है, वो सभी के पास जाते हैं, लेकिन वो उन्हीं के पास जाते हैं जिनके पास उन्हें पहुंचना होता है। गुरु महाराज जी और आपके हनुमान बाबा, उन सबको पता है। हनुमान बाबा भी तो हमारे गुरु महाराज जी हैं। नीम करोली बाबा कलयुगी हनुमान हैं, सब जानते हैं। एप्पल की सीईओ, वो तक वहाँ जाते थे। उन्होंने एप्पल का लोगो जो किया था, वो नीम करोली बाबा के से के पास जो प्रसाद मिलता था एप्पल का, उन्हीं से प्रभावित होते हुए उन्होंने उसको एप्पल नाम दिया इस कंपनी का। तो संगत जी ये मैंने यूट्यूब में देखा था, सुना था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप नीवे होके रहिए, आप नीवे होके रहिए, आप निस्वार्थ रहिए, आप निस्वार्थ प्रेम करिए, सबसे हंसिए, मिलिए, बात करिए, सबके बारे में अच्छा करिए। आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो आपका अच्छा सोचने वाले आपके गुरु महाराज जी बैठे हैं। आप किसी के लिए बुरा नहीं कहेंगे तो कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। तो संगत जी मैं इस सत्संग को यही, अपनी वाणी को तो नहीं बोलूँगी, वाणी को विराम दे दूंगी संगत जी, फिर सत्संग कैसे शेयर करूँगी। तो वाणी को विराम ना, सत्संग को विराम देते हुए आगे नए सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और आगे नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी जी, मेरे काफ़ी सत्संग आपके पास पेंडिंग हो गए। मुझे पता है आपको जब टाइम मिलता है आप कंटिन्यू हर एक आंटी के सत्संग एक साथ अपलोड करते हो, और गुरु महाराज जी आपको बहुत ब्लेस करें, गौरव अंकल जी को भी ब्लेस करें। मतलब आप इतनी अच्छी सेवा करते हैं,
गुरु महाराज जी आप आपके ऊपर अपनी असीम कृपा रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सविता दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी की आज्ञा से। संगत जी, मैं अपना कल का सत्संग बताती हूँ। कल मैं अमृत वेला में जब अमृत वेला किया, उसके बाद मैं जिम जाने लगी संगत जी, तो मेरे क्लाइंट का मैसेज आया कि क्या आप 12:30 बजे आ सकते हो। तो संगत जी, मैंने देखा, मैंने ओके कर दिया और मैं फिर जिम चली गई, क्योंकि हाथ पैर में बहुत दर्द होता है। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी मुझे दोबारा से एक्टिविटी आप शुरू करा दो। तो गुरु महाराज जी ने कल से एक्टिविटी शुरू करा दी थी। लेकिन क्या हुआ संगत जी, जब मैं आने के बाद मैंने घर में वही खाना वाना बनाया, चाय वाय बन दी, और मतलब अपने टाइम से मैं निकलने के लिए तैयार होने से पहले, जैसे बेटा भी कॉलेज जाता है, बेटी भी अपना ऑफिस जाती है, तो ऐसी कुछ कहा सुनी हो गई। बेटे ने सुबह सुबह ही, उसका थोड़ा सा नेचर बहुत गर्म है। तो संगत जी, फिर मैं भी अपना निकल गई गुरु जी को साथ लेके। और संगत जी, जिस रास्ते पे मेरे को जाना था ना, तो मैं उस रास्ते कभी गई नहीं। मतलब उस रास्ते से सीधा मुझे भोगल जाना था, तो मैं बदरपुर की तरफ से गई। मैं कभी जाती नहीं उस तरफ से, मोस्टली मैं चिराग दिल्ली की तरफ से जाती हूँ। तो संगत जी, मुझे जो बस लेनी थी वो लेनी थी 405 405 नंबर की बस लेनी थी। संगत जी, मैं किराया बचाने के लिए बस से गई थी। आपको पता है दिल्ली में बसें फ्री हैं लेडीज़ों के लिए। तो संगत जी, मैं वहाँ पे 34 नंबर की बस पकड़ के, नोएडा वाली बस पकड़ के, और मैं सरिता विहार उतर गई। सरिता विहार उतर के संगत जी, मैं बैठी रही बस स्टॉप पे। मैंने कई लोगों से पूछा बस स्टॉप पे कि एक भोगल कौन सी बस जाएगी, तो उन्होंने बोला 405 जाएगी। सॉरी संगत जी, 450 नहीं, 405। तो संगत जी, क्या होता है कि मैं उस बस का वेट करती रहती हूँ, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए होते हैं। मुझे 12:30 बजे पहुँचना होता है और 12 वहीं बज गए होते हैं। तो सडनली मेरे माइंड में पता नहीं ऐसा आता है कि ऑटो ले लूँ। मेरे माइंड में नहीं आता। मैं गुरु महाराज जी से कह रही थी, मैंने गुरु जी कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, मैं यहाँ से पहली बार जा रही हूँ। और जबकि संगत जी बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता था, 10 से 15 मिनट का, पर मुझे पता नहीं था कि वो 10 से 15 मिनट का था। तो संगत जी, मैं क्या करती हूँ, मैं जब मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी बस तो आए नहीं, क्या करूँ, तो एकदम गुरु जी ने माइंड में मेरे डाला कि ऑटो पकड़ तू। फिर मैंने एक दो ऑटो वालों को रोका, तो काफ़ी पैसे ले रहे थे, कोई 150 रुपये, कोई 200 रुपये, तो बहुत ज़्यादा था। अब मैं गुरु जी से अरदास लगाने लग गई, गुरु जी मैं लेट ना हो जाऊँ, यहाँ तक आ गई, फिर आके वापस जाऊँ, क्योंकि घर से भी मूड ख़राब हो गया था। घर में भी थोड़ा सा नोक-झोंक हो गई थी, तो घर से भी मेरा मूड अपसेट था। तो संगत जी, फिर एकदम से एक ऑटो आया। मैंने उनसे बोला कि आप भोगल चलोगे? तो उसने बोला हाँ चलूँगा। मैंने बोला कितने पैसे? तो उसने बोला कि 120 रुपये। मतलब जो पहले कोई 200, कोई 180 ऐसे ले रहा था, फिर उसने बोला 220 रुपये। तो मैंने बोला कि अंकल जी, भाई भैया, मैं ना आपको 100 रुपये दूंगी, आप चल। तो उसने बोला, पहले तो मना कर दिया, फिर बोला चलो बैठो। फिर मैंने बोला मेरे पास कैश नहीं, पेटीएम है। तो वो कह रहे अरे नहीं बहन जी, पेटीएम तो नहीं होगा। फिर मैं उदास होकर उस तरफ जाने लगी। मैंने कहा गुरु जी, एक ऑटो मिला था, उसने भी बोला कि बैठो, और अब वो उसको कैश चाहिए, कैश है नहीं मेरे पास। तो संगत जी, मैंने फिर गुरु जी से बात करना शुरू किया, गुरु जी मैं क्या करूँ, टाइम तो होता जा रहा, 12:15 हो गए थे संगत जी। तो फिर उस ऑटो वाले ने मुझे बोला कि आप आ जाओ। संगत जी, ऑटो वाले ने मुझे बिठाया और मुझे 15 मिनट में वहाँ पहुँचा दिया। मतलब मैं वहाँ पे 12:30, मतलब 12:25 पे पहुँचा दिया था, और 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था।
मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। मैंने उनको वहाँ भैया को भी बोला। अच्छा हाँ, संगत जी, इस दौरान जब वो मेरे को लेके आ रहा था तो उसी नंबर की बस एक तो मेरे सामने आई थी जो रुकी नहीं थी। मैं क्या देखती हूँ, मैं ऑटो वाले से भैया से बात कर रही हूँ कि ये बस जाते और बस आ नहीं रही है। तो ट्रैफिक में गया था उसी नंबर की बस, एक बस खराब, दो बस खराब, तीन बस खराब। संगत जी, कम से कम 6-7 बसें खराब थी। और खराब भी नहीं थी, वो खाली ही जा रही थी। और उन्होंने सबको ये बोला कि खराब है, खराब है। मैंने बोला देखो कितनी गलत बात है, मैं वहाँ वेट करती रहती और ये इस नंबर की बसें सारी वहीं पे हैं। तो गुरु महाराज जी, किसी ना किसी तरह मुझे ऑटो पकड़वाना था। और मुझे तो पता नहीं था कि ये बस वालों की कोई हड़ताल चल रही इस नंबर की बस को लेके। तो 405 नंबर की बस की हड़ताल थी। और वो आगे जाके मुझे, जब मैं रास्ते में जा रही, मुझे सारी वही बसें खड़ी हुई दिखी, डिपो पे दिखी। तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी ने मुझे टाइम से वहाँ पे पहुँचा दिया जहाँ मुझे जाना था, मेरी अपॉइंटमेंट थी। फिर संगत जी, क्या था, मेरा माइंड बड़ा अपसेट था। तो मैं जब क्लाइंट के पास पहुँची, मैंने काम करना शुरू किया, तो क्लाइंट ने बोला कि तुम कुछ सुनोगे, कुछ लगा दूँ। हालांकि वो गुरुजी को नहीं मानती, उन्हें पता है मैं मानती हूँ गुरुजी को, शंकर जी। तो उसने बोला, उन्होंने बोला, सॉरी शंकर जी, कि मैं कुछ लगा दी म्यूजिक वगैरह। मैंने, हाँ जी लगा दीजिए जो आपकी इच्छा हो। तो फिर उन्होंने एकदम से मुझे बोला कि शब्द चला दूँ मैंने, चल लगा दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग में अमृत वेले में शेयर कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्षमा करना। गुरु महाराज जी, भूल चूक क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना, कोई गलती हो जाए तो संगत जी, फिर मैंने, उन्होंने बोला ठीक है मैं शब्द लगा देती हूँ। फिर उन्होंने जैसे अमृत वेला जो हम लोग रोज सुनते हैं वो लगा दिया। और उसमें यही था कि मतलब मैंने 2 भजन सुने, बहुत ही अच्छे, और मेरा माइंड पीसफुल हो गया। कब काम खत्म हुआ संगत जी मुझे पता नहीं लगा। मेरा मूड ना एकदम चिल हो गया। मैंने बोला वाह गुरुजी, आपने तो आज मेरा दिन मतलब बड़ा अच्छा बना दिया। और गुरु महाराज जी का मैसेज भी आया था कि आज मैं तेरे लिए पूरा दिन जो है तेरा ब्लेसिंग का दिन है, तू खुश रहेगी। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, मैं घर के लिए निकलती हूँ, बारिश होती है, बारिश होती है, फिर थोड़ी जैसे कम होती है तो मैं घर आती हूँ। घर आने के बाद फिर मेरे से पहले मेरा बेटा आ गया था। और मेरे अंकल जी बारिश की वजह से जा नहीं पाए थे अपने ऑफिस। तो वो फिर से उसने बहस शुरू कर दी सुबह वाली। और संगत जी, इतनी ज़्यादा कर दी, इतनी ज़्यादा कर दी कि मेरे हस्बैंड मुझे उल्टा सीधा गाली देने लगे, क्योंकि मेरी बेटे की और मेरी कम बनती है। आर्गुमेंट ज़्यादा करता है, इतनी ज़्यादा होने लगी संगत जी। इस बीच मेरा फ़ोन भी बिल्कुल ख़राब हो गया, जो मैंने प्राची आंटी से को पहले भी बताया हुआ है। मेरा फ़ोन टूटा हुआ है, तो मेरा फ़ोन बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया, टूट गया, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। मैं परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने अपने अंकल जी से बोला कि मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है। तो उन्होंने मेरे को गुस्से से बोला कि यहाँ से हट जा मेरे पास से, क्योंकि मैं और मेरी और बेटे की बहस हो रही थी। तो वो कहते मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, बैठ से ना तेरा सर फोड़ दूंगा, मतलब ऐसी नेगेटिव बात कर रहे थे संगत जी। तो मैं थोड़ा घबरा गई और मैं चुप हो गई। मैंने चुपचाप खाना वाना दिया उनको। और संगत जी, फ़ोन टूटा हुआ था तो रात को 9, साढ़े 9, या नहीं संगत जी, 10 बजे के करीब फ़ोन मेरा थोड़ा सा ठीक हुआ। मेरे को ये टेंशन होती, मैंने गुरुजी आपने बोला था शुक्राना करना है, मैं कैसे करूँ शुक्राना, में तो फ़ोन ही ख़राब हो गया। तो संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि 10 बजे मेरी बहन की बेटी आती है, 9, साढ़े 9 बजे, और वो सडनली उससे ऑन कर देती है। वो स्पेशल चाइल्ड है, वो शाम के टाइम मेरे पास आती है। तो जब उसने ऑन कर दिया, मैंने उसको 2-3 बार बोला बेटा ऑन करना, तो ऑन किया संगत जी, फ़ोन हो गया। माफ़ करना संगत जी, वो कहीं यहाँ आ रही है, बहुत नेगेटिव एनर्जी घर में इस वक्त हो रखी है। मेरे को समझ नहीं आता ये गुरु महाराज जो कर, मुझे समझ में नहीं आता संगत जी, जो भी कोई बुरा कर रहा है, मैं तो गुरु महाराज जी से कह रही, गुरु महाराज उनको देखिए। तो संगत जी क्या होता है, मैं रात को
काम करते करते सब मेरा मूड बहुत अपसेट था। मैं बहुत रोई थी गुरुजी से, गुरुजी के आगे बहुत ज़्यादा अपसेट थी मैं कि घर में कोई मेरी सुनता नहीं है, मेरा फ़ोन ख़राब है और मेरे से बदतमीज़ी से बोला जाता है, मिसबिहेव किया जा रहा है। बेटा बड़े गंदी तरीके से बोलता है, आप अनपढ़ हो, ये हो, आप मतलब जैसे वो मुझे ताने मारता है। तो कहीं न कहीं बहुत अपसेट थी मैं, गुरु महाराज जी से शिकायत कर रही थी। मैं लिटरली गुरु जी से लड़ रही थी। मैं परेशान हो गई ऐसे करके कि सर मैंने क्या किया, संगत जी 12 बजे ना काम वाम करके मैं इधर आ गई बाहर ड्राइंग रूम में और अपना सत्संग शेयर करने लग गई। संगत जी जब मैं अपना सत्संग शेयर करने लग गई तो मतलब शेयर करने क्या, मैं सत्संग सुनने आप ही के सत्संग सुनने आई थी आपके चैनल के। फिर मैंने बोला कि मैंने आज सत्संग नहीं सुना है, शाम से शाम वाले सत्संग नहीं सुने, तो मैं ये सत्संग सुन के फिर अपना शुक्राना वो करती हूँ। तो इतने में गुरु जी का मैसेज आया कि शुक्राना करके ही सोई हो। तो संगत जी 12:30 हो गए, सत्संग आधे घंटे का था, कम से कम 4 आंटियों का सत्संग था। फिर जैसे ही मैं सत्संग स्टार्ट किया तो मेरे अंकल जी आ गए, कह रहे तू मतलब वो ना उन्होंने कुछ बोला नहीं और बोतल वोतल फेंकने लग गए मुझे देख के। फिर मैंने 2 मिनट के लिए फ़ोन बंद कर दिया, कह रहे तेरा ये ड्रामा बंद नहीं होगा। मैंने बोला मुझे 10 मिनट दे दो, मैं सत्संग सुन रही थी, मेरा फ़ोन ख़राब था, नज़र नहीं आ रहा था कुछ। मैंने मुझे 10 मिनट दे दो और मैं बस अपना सत्संग शेयर करके फिर आती हूँ। कहते नहीं मैं आज जगूँगा, तूने रात काली करनी है। तो मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गए बहुत ज़्यादा और कहने लगे, बहुत ही ज़्यादा गंदा बोलने लग गया मुझे। तो संगत जी मैं अंदर चली गई रोते हुए और मैं रोने लगी, गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी मैं कैसे करूँ, आप ही देखो, मैं सत्संग से कैसे शेयर करूँ। संगत जी 1 बज गया, अंकल जी मुझे और गंदा बोलने लग गए। ये गुरुजी कहते मैं भी मानता हूँ गुरुजी को, पर ऐसे नहीं है, तेरा तो वो जो है वो पागलपंती करती है, तू पागल हो गई है, तेरे को तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कभी 3 बजे उठ जाएगी, कभी 2:30 बजे उठ जाएगी, पूजा पाठ करने लगती है और 12-12 बजे सत्संग शेयर करती है। तो हम मैं भी गुरुजी को मानता हूँ, तेरे जैसे नहीं देखा। वो बहुत ज़्यादा वो कर रही है। मैं गुरुजी का फ़ोटो मतलब उन्होंने ऐसे बोला, फ़ोटो उठा के बाहर फेंक दूँगा, ये करेगी। मतलब उन्होंने जिस ऐसे बोला ना संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला, क्षमा करना संगत जी, अगर सत्संग बोलते शेयर करते हुए कोई गलती हो जाए, वो गुरु महाराज आप भी क्षमा करना। तो गुरु महाराज जी को मैं बोलने लगी, गुरु महाराज जी ये जो भी बोल रहे हैं, मैं इनकी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। मेरे को नहीं समझ में आ रहा ये आज इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं। क्यों क्योंकि गुस्सा तो मेरे अंदर भी था संगत जी, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया हुआ था। तो ये उल्टा-सीधा बोलने लगे गुरुजी के लिए कि मैं गुरुजी पागल हो गई है, तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मतलब बहुत गंदे, बच्चे भी नेगेटिव हो रहे हैं मेरे लिए दोनों। और मैं मतलब अकेली पढ़ रही हूँ और मैं गुरुजी के आगे अरदास लगा रही हूँ, गुरुजी आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप देखिए आप किस तरह करें। तो संगत जी जब मैं सोती हूँ तो सिर्फ 5 मिनट बाद ही ड्रीम में मेरे आता है कि कोई कुछ कर रहा है, मेरे दरवाजे पे कुछ रखा हुआ है, कोई गुड़िया कुछ ऐसा कुछ जला के रखी है और मैंने उसे पैर से बाहर फेंक दिया। इतने में मेरा ड्रीम खुल जाता है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं संगत जी क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं गुरु महाराज जी से अरदास लगा रही हूँ, जो भी कुछ ब्लैक मैजिक करा, जो भी कुछ बुरा करा, गुरु महाराज जी आप देखिए, क्योंकि बहुत हो गया, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ संगत जी। बहुत मेरे मेरे खिलाफ मेरे हस्बैंड हो गए हैं और अब मेरे खिलाफ होते थे, ठीक है, अब तो गुरु जी के लिए भी ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें बोलते हैं, जबकि वो सेवादार होके भी वो इतना गलत बोलते हैं। मैं गुरु महाराज जी से कह रही हूँ, गुरु महाराज जी मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ जी ਸਾਨੂੰ बख्शो, गुरु जी ਸਾਨੂੰ बख्शो। इसलिए संगत जी गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा, इतनी असीम कृपा मेरे पे करी कि मेरा फ़ोन इतना ठीक कर दे कि मैंने सत्संग भी सुन लिया, अमृत वेला भी कर लिया और अब अपना सत्संग शेयर भी कर रही हूँ। हो सकता है संगत जी आज मैं अपना फ़ोन ठीक कराऊँ और मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी।
ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरु महाराज जी के चरणों में। और अब मैं अपनी वाणी को मतलब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सविता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, जैसे गुरु महाराज जी मेरे पे कृपा कर रहे हैं, ऐसी गुरु महाराज जी ऐसी कृपा सारी संगत पे करें, सबदा भला कर दे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला, सबका भला हो। संगत जी, संगत जी, कल मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था कि अब मेरा काम खुल गया, मुझे काम मिलने लग गया है और मैं अपने अंकल जी का भी काम संभाल रही हूँ। तो संगत जी, मैं ना मंगलवार के उपाय कर रही थी, जो मैंने पहले भी किए थे, 7 मंगलवार 7 शनिवार। तो मुझे बार बार ये सत्संग दोबारा आ रहे थे कि मंगलवार का उपाय और शनिवार का उपाय, बार बार ये मैसेज मतलब ये सत्संग आ रहे थे। मुझे लगा शायद मेरे से कोई गलती हो गई है, तो इसी वजह से मुझे बार बार मैसेज शो हो रहे हैं। तो संगत जी, मैंने पिछले हफ्ते से स्टार्ट किया था ये मंगलवार का हनुमान चालीसा का 7 बार करके, मतलब ये दूसरा मंगलवार होता संगत जी, दूसरा था, तीसरा मंगलवार होता आज। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का सुबह ही जैसे मैं अपना नहा धो के अपना वो अमृत वेला करके और फिर मैंने बोला आज, और संगत जी गुरु जी ने ना मुझे आज मंगलवार वाले दिन थोड़ा सा लेट उठाया, क्योंकि रात को लेट सोई थी मैं। तो संगत जी, क्या होता है कि सुबह गुरु जी का मैसेज आता है टेलीपैथी के थ्रू कि तेनू कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे माइंड में ये बात घूमती रही, और नहीं तो संगत जी मैं मतलब वो हनुमान चालीसा मंदिर जाने के लिए सुबह तैयार होकर लाल सूट डाल लेती हूँ और ऑरेंज कलर की चुन्नी डाल लेती हूँ, हमेशा तैयार हो गए। तो पता नहीं क्यों मैं ना, मुझे गणेश जी के लिए भी लड्डू लेके आने थे और मैंने बोला कि बजरंगबली जी के लिए भी 2 लड्डू लेके आने। तो वैसे आप मैं जब भी देखती हूँ दुकान सुबह खुल जाती है 8 साढ़े 8 बजे तक। संगत जी, आज गई तो दुकान नहीं खुली। मैंने बोला आज दुकान क्यों नहीं खुली, तो सुबह जल्दी खुल जाती है। तो अब उस टाइम भी मेरे दिमाग में ये मैसेज नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा कि अब तुझे कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। तो संगत जी, मेरे को नहीं समझ में आया। संगत जी, इसी जैसे मैं बता रही हूँ गुरु महाराज की, जैसे मैंने बताया कि गुरु महाराज जी की कृपा से काम बढ़ता जा रहा है, अपने आप ही आगे चीजें होती जा रही हैं और काफी क्लाइंटों को मेरा काम पसंद आ रहा है। संगत जी, फिर मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जो भी आप ये काम दे रहे हो वो ठीक ठाक हो, मतलब अब जो आपने शुरू करवा दिया। अच्छा संगत जी, वो मैसेज मेरे दिमाग में फिर नहीं आया। मैंने क्या किया, मेरे को जाना था, मेरी अपॉइंटमेंट थी 11:30 बजे की GK2। मैंने बोला कि आके कर लूंगी, मैंने ये बोला। मैंने 2 लड्डू गणेश जी महाराज को और कान्हा जी को चढ़ा दिए और फिर मैंने बोला ये आके ना मैं उपाय करूंगी। संगत जी, फिर मेरे दिमाग से वो मैसेज स्किप हो गया कि गुरु महाराज जी ने कहा था कि तेरे को कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। तो मैं फिर आई, आके फिर मैंने अपना घर का काम वाम स्टार्ट किया। तो थोड़ी देर रेस्ट किया, तो मैंने बोला गुरुपा मुझे आधे घंटे सोना है और फिर आप मुझे 5 बजे उठा देना। तो संगत जी, गुरुपा ने 5 बजे उठा दिया। और संगत जी, गुरुपा ने एक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भेजा, तू अपना पांडा साफ कर। पाना मीन्स मतलब अंदर से मन साफ कर, सबको माफ कर, तूने जो गलती की है माफ करना। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए, गुरुपा आप भी क्षमा कर दीजिए कि जिसने तेरे साथ बुरा किया है, जो तेरे लिए बुरा बोलता है, बीचिंग करता है, चुगली करता है, जो करता है, उन सबको माफ कर दे और शुक्राना कर अपने माँ बाप का। तो मैंने एक सत्संग सुना भी शाम को, तो उसमें एक आंटी जी ने को भी सेम मैसेज आया था कि अपना अंदर का भांडा साफ करो, ऐसे करके गुरुजी ने टेलीपैथिक थ्रू मैसेज दिया। तब मुझे समझ में आया कि हमें अपने माँ बाप का भी शुक्राना करना चाहिए, अपने
मदर इन लॉ फादर इन लॉ का भी शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले गुरुजी यही सिखाते हैं कि अपने से बड़ों का, माता पिता का सम्मान करो, उनका शुक्राना करो। तो संगत जी वो जन्मदाता है और गुरुजी हमारे कर्मदाता हैं। तो संगत जी क्या होता है, मैं जब वो सत्संग सुनती हूँ तो मेरे को तब भी समझ में नहीं आता है कि मुझे गुरुजी ने जो मैसेज भेजा था मॉर्निंग में, फिर दूसरा सत्संग सुनती, भांडे वाला भी मेरे मतलब भांडे वाला जो मैसेज था वो मुझे समझ में आ गया कि गुरु महाराज जी ने जो सुबह मुझे मैसेज भेजा था वो ये था कि सबको माफ कर, जो तेरे साथ बुरा किया, जो कर रहा है उन सबको माफ कर। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज जी के आगे ही बैठी हूँ, उनके मंदिर के आगे, तो मैं सब जो भी मेरे साथ जो भी कर रहा है मैं उन सबको माफ करूँ, दिल से माफ करूँ। मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मैंने सबको माफ किया। मैं सबसे प्यार से रहना चाहती हूँ संगत जी। तो संगत जी जब मैंने दूसरा सत्संग सुना और दूसरे सत्संग में मैंने ये सुना कि गुरु महाराज जी ने बोला है अब तुझे कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आंटी भी मंदिर जाने के लिए विकल्प के लिए वेट कर रही थी, उनको विकल्प नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं उनको भी ये टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया था, तो उनको भी समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने क्या बोला है, क्या उपाय नहीं करने। तो वो जब मंदिर के लिए जाने लगी उन्हें विकल्प नहीं मिले, फिर उनके माइंड में थॉट आया कि गुरु महाराज जी ने बोला मैं हूं, तुझे कोई कोई जरूरत नहीं उपाय करने की। तो संगत जी एकदम से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि ये मैसेज तो मुझे भी सुबह आया था फोन खोलते ही। और मैंने आज हनुमान चालीसा जो थी उस सत्संग में भी बताया था कि 7 बजे से पहले पहले सुन। तो मेरे ऐसी ना भजन लगा दिए थे, मैंने घर का काम करती हूँ 7 बजे आरती करूंगी, तो संगत जी अपने आप ही भजन चलते थे, हनुमान चालीसा आ गए, वो भी 7 बजे से पहले। मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 बजे वो हनुमान नहीं 6 संगत जी 5:30 बजे हनुमान चालीसा स्टार्ट हो गई थी। तो बाद में चीज मुझे रियलाइज हुई कि गुरु महाराज जी मुझे ये जो मैसेज भेजे हैं अब वो मेरे को नहीं समझ में आ रहे, तो उन्होंने सत्संग के थ्रू मुझे ये चीजें समझाई। भांडा मीन्स मतलब अपने अंदर अपने आप को क्लीन कर, सबको माफ कर, कोई किसी मन में बैर मत कर, तेरी पूजा पाठ तभी लगेगी। और संगत जी जो उपाय थे गुरु महाराज जी ने वो भी मुझे मना कर दिए, वो भी मैंने नहीं किए, क्योंकि नॉर्मली मैं ना मंदिर जाने के लिए सारी चीजें रेडी कर लेती हूँ, लेकिन जब मैंने सत्संग सुना उसके बाद संगत जी मेरे को समझ में आया कि गुरु महाराज जी मुझे सुबह से बोल रहे हैं कि अपना भांडा साफ कर या कोई उपाय मत कर। मेरा ऐसा दिमाग घूम गया, मैंने बोला गुरु से मैसेज मुझे भी आए और आज मैं भी नहीं जा पा रही हूँ मंदिर। तो संगत जी हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, उनको देख देख के ना मुझे बहुत प्यार आता है। उनका एक भजन चल रहा था, मैं नाम भूल गई उस भजन, मतलब वो उस वर्ड्स भूल गई उस भजन का, लेकिन वो सुनते सुनते मैं एकदम से रो पड़ी संगत जी। और मैं जो जोत लगा रखी थी अखंड जोत, उसकी बत्ती ठीक कर रही थी और मैं रोने लग गई और रो के एकदम बैठी। तो गुरु महाराज जी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है तू रो क्यों रही है। पहले तो सिर्फ मैं सुनती थी संगत जी की संगतों को ऐसे मैसेज आते हैं, क्योंकि मैं तो सुबह ही देखती थी मैसेज या शाम को देखती थी, तो इंस्टेंट मैसेज मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा। इंस्टेंट मैसेज संगत जी मैंने देखा तो गुरु महाराज जी कह रहे तो रो क्यों रही है, आंसू क्यों बहा रही है तू जब मैं तेरे नाल हाँ। मैंने एकदम से गुरु महाराज जी की तरफ देखा और मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। फिर जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया उसको, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख के, तो संगत जी नीचे आया कि जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ अपनी फोटो में, अपने स्वरूप में, वैसे तू भी मुस्कुरा, उदास मत होएगा, मन छोटा मत कर। संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना इतना प्यार करते हैं गुरु जी, इतना प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। उनकी जो संगत बेटियां हैं उनको दिल से शुक्राना करती हूँ और मैं भी दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। मेरे अंकल जी जो इतनी गलत संगत में थे, इतनी गलत आदतों में थे, गुरु महाराज जी ने उनको सुधारा। जो जिन्होंने आज तक कभी मंदिर की सेवा नहीं करी होगी संगत जी, आज वो गुरु जी के आश्रम में सेवादार हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे गुरु महाराज जी उनको
2 बार सेवा का मौका दे रहे हैं, एक मंडे की और एक आज ट्यूसडे नाइट की। उन्होंने पहले भी ली थी, ये सेकंड टाइम दी है, तो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से आगे से मांगी कि मुझे सेवा दो मंगलवार की भी, क्योंकि पूरी रात जगना होता है उसमें। वहाँ पे बड़े मंदिर में आई थिंक सत्संग होते हैं, जो वीआईपी लोग होते हैं। मैं संगत जी मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं कि उनको वीआईपी बोलते क्या बोलते, पर वहाँ पे ऐसे भजन कीर्तन होते हैं मंगलवार और बुधवार, सिर्फ कुछ स्पेशली लोगों के लिए। तो इसलिए सेवादार चाहिए होते हैं, जो बड़े मंदिर से लेके पार्किंग तक उनको सेवा चाहिए होती है। तो मेरे जो अंकल जी है उनको भी इतना सुधारा, सेवादार बना दे, क्योंकि एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही बोला था कि आप भी जरूर मानोगे। और मैं अपने लिए सेवा मांगती थी संगत जी, तो गुरु महाराज जी ने उनको सेवा दी, मेरे नाम की सेवा भी उनको दी, और मुझे जो सेवा दी वो मेरे लायक दी, जो छोटी छोटी सेवाएं जो होती हैं कि सबका भला करती चल, सबके अच्छे, सबके लिए अच्छा सोच, अच्छे कर्म कर। तो संगत जी गुरु महाराज जी टेलीपैथी के थ्रू इतने मैसेज देते हैं, और जब हम उन्हें नहीं समझ पाते संगत जी, तो गुरु महाराज सत्संग के थ्रू वो चीज समझाते हैं। हम स्क्रॉल इसलिए कर देते क्योंकि देख हर किसी के घर में संगत जी आर्गुमेंट होते हैं सत्संग को लेके। अगर वो हमसे स्किप हो जाते हैं तो हम गुरु जी के दिए हुए संदेश मिस कर देते हैं। अगर सपोज हम उस संदेश को सुन लेते हैं, उन मैसेजेस को सुन लेते हैं, तो संगत जी हमें हिंट मिल जाता है, हमें हमारे मैसेज के जवाब मिल जाते हैं। हमें जो चीज नहीं समझ में आती ना संगत जी, वो चीज हमारे गुरुपा कितनी आसानी से हम बेटियों को समझाते हैं, और वो हमें बिल्कुल नीवा बच्चा बनाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, बड़े मंदिर आ जाते हैं तो हम एक गंदे घड़े की तरह जाते हैं। हम गंदे घड़े की तरह जाते हैं जो ऊपर से चमकता है और अंदर से बहुत काई जमी होती है। लोग ऊपर की चमक देखते हैं, हम जैसे बड़े मंदिर में कोई सुंदर बन के आ रहा है, अच्छे से सूट पहन के आ रहा है, हम उनको नोटिस करते कितना सुंदर बन के आया, लेकिन हमारे हमारे कितने कर्म खराब है, हमारा भांडा कितना गंदा है संगत जी, वो तो सिर्फ गुरु महाराज ही साफ करते हैं। वो हमारे महाशिव हैं, वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। तो संगत जी मेरे को अब ये चीजें समझ में आती हैं कि अपना अंदर का भांडा साफ करना चाहिए। संगत जी मैं कुछ लोगों से नाराज थी, लेकिन आज गुरु महाराज जी ने बोला कि तू सबको माफ कर दे, और मैंने सबको माफ कर दिया। गुरु महाराज जी सबको माफ कर दिया है संगत जी, सबको माफ कर दिया है, दिल से माफ कर दिया है। मेरे घर के दरवाजे कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई संगत जी कि मैंने कभी अपने घर के दरवाजे बंद किए हैं। हाँ एक बात जरूर है संगत जी, एक लेडीज आती थी मेरे घर जो मेरी बहन की फ्रेंड थी, वो घर आके नेगेटिव बात करती थी बहुत ज्यादा, कभी सास की बुराई, कभी देवरानी की बुराई, कभी किसी की बुराई। तो मैं ना कई कई बार मैंने उसको बीच में टोका कि नहीं देख रेनू, तू अपनी बात करा कर, छोड़ ये सब चीजें, तू अपनी बात करा। कहीं ना कहीं मैं इरिटेट हो गई थी, तो यही बात मैंने अपनी सिस्टर से शेयर करी थी संगत जी। मेरी सिस्टर ने उसको बोला तू उसके घर मत जाया कर, वो कहती कि वो अपनी सास की बुराई करती है और हमारे घर नेगेटिव एनर्जी आती है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था संगत जी, मैंने सिर्फ ये बोला था कि तू यहाँ आके बुराइयां मत करा कर, तू अपनी बात करा कर। तो संगत जी उससे भी मेरी कल बात हुई, तो उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया था। मैंने अपने काम के रिलेटिव से उससे बात की, तो उसने बोला कि तूने तो ऐसे बोला था कि तेरे घर में नेगेटिव एनर्जी आती। मैंने बोला देख, मैंने कोई कोई बड़ा चढ़ा की कोई बात नहीं बोली, जो बात तेरे को बोली हुई अपनी सिस्टर को रैंडमली शेयर करी थी कि जब यहाँ आती है तो सब कुछ बाहर छोड़ के आया कर, और मेरे से सिर्फ अपनी बात करा कर, ना कि किसी की बुराइयां करा कर। मैं बुराइयां नहीं सुन सकती। वो कह रही कि अगर मैं परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं किसको बोलूं। मैंने बोला देख, हमें बोलेगी तो हम तेरी मदद नहीं कर पाएंगे, हम तेरी मदद नहीं कर पाएंगे। तुझे बोलना है तो तू भगवान को बोल, भगवान से बातें कर, गुरु जी से बातें कर, पर हम मेरे को मत बोल। और मैंने बोला तू कहती मैं तो तुम्हारी सिस्टर के पास जाती हूँ, वहां मैं उसको अपना दुख बताती हूँ ये। तो मैंने बोला सपोज मान लो तुम्हारा प्रॉपर्टी के पीछे झगड़ा चल रहा है, तो मेरी सिस्टर को सारा रोना गाती हो, और कल को तुम्हें निकाल दे, तो क्या मेरी सिस्टर तुम्हारी प्रॉपर्टी दिला सकती है? तो उसने बोला नहीं। तो मैंने बोला कौन दिला सकता है तुम्हारी, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो कौन उसको सही कर सकता है? तो उसने बोला
कोई नहीं कर सकता, मैं ही कर सकती हूँ। तुम नहीं कर सकते हो, परमात्मा कर सकते हैं, परमात्मा उस चीज को ठीक कर सकते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें तुम्हारी चीज मिल जाएगी। अगर तुम बेईमानी और धोखे से चीजें ले रहे हो तो वो चीज तुम्हारे हाथ से छिन जाएगी, क्योंकि जो तुम्हारे नसीब का है ना वो तुम्हें मिलना ही है, चाहे देर से मिले लेकिन मिलेगा। संगत जी कल फिर मैंने उसको बहुत सी चीजें समझाई, तो उसने बोला कि तुमने मेरे से बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं सिर्फ काम की बात करूं और कोई फालतू बात ना करूं। मैंने बोला रेनू एक चीज समझ लो, परमात्मा से बड़ा इंसान नहीं है, और जिसने परमात्मा पे सारी चीजें छोड़ दी ना, उसे किसी भी इंसान के आगे अपना दुखड़ा रोने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने उससे बोला गुरुजी सामने बैठे हैं, अगर मैं तुझे कोई गलत शिक्षा दे रही हूँ या तेरे लिए कुछ गलत बोल रही हूँ या इससे ऊपर मैंने तेरे लिए कुछ गलत बोला हो तो तू मुझे बोल। उसने बोला नहीं, तूने मुझे कई बार टोका था कि तू निंदा चुगली मत कर, तू अपनी बातें कर। मैंने बोला गुरुजी भी यही सिखाते हैं कि तुम अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हो। एक तो हमारे पिछले कर्म होते हैं जो हम इस जन्म में लेके आए होते हैं, वो गुरु महाराज जी काट रहे होते हैं, और दूसरा हम इसी जन्म में और बुरे कर्म करते हैं, गुरु महाराज जी को और कष्ट देते हैं, तो हमारी पूजा पाठ कैसे लगेगी संगत जी। तो इसलिए आप बिल्कुल नीवे हो जाइए, अपना भांडा साफ कीजिए, आप सबको माफ कीजिए। बाकी गुरु महाराज जी अपने आप, संगत जी अपने आप देख रहे हैं। आप सबका भला सोचो, सिर्फ सबका भला सोचो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी अगर सत्संग शेयर करते हो, मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई, कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ करना, माफ करना। प्राची आंटी अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई है, गुरु महाराज जी प्राची आंटी को भी ब्लेस कीजिए, गौरव अंकल जी को भी ब्लेस करिए और इनको भरपूर ब्लेसिंग दीजिए। इतनी अच्छी सेवा करती हैं। मुझे पता है मेरे सत्संग क्यों नहीं अपलोड हो रहे, क्योंकि इतनी संगत के संगत जी सत्संग होते हैं। तो प्राची आंटी को भी अगर एक संगत के सत्संग कंटिन्यू चल रहे हैं तो वो भी अपने हिसाब से, उस हिसाब से उस सत्संग को शेयर करती हैं। तो मेहनत लगती संगत जी हर चीज में, एडिटिंग में, टाइम निकालने में। आज के टाइम में जितना इजी लाइफ उतना बिजी लाइफ, हम फोनों से सब कुछ कर देते हैं लेकिन फिर भी बिजी रहते हैं। तो इतने कीमती वक्त में अगर वो सेवा कर रही हैं तो गुरु महाराज जी ने उनको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है। गुरु महाराज जी उनको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम सविता है और मैं दिल्ली से गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरु महाराज जी के डेली सत्संग हो रहे हैं और गुरु महाराज जी रोज कृपा बरसा रहे हैं मेरे पे। मैं जैसे मेरे पे कृपा हो रही है संगत जी, वैसे आप सब पे कृपा हो। तो संगत जी गुरु महाराज जी के टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे हैं कि तेरी इनकम बढ़ने वाली है। और संगत जी सही में मेरा काम जो है गुरु महाराज जी अपने आप बढ़ाए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तेनू इतना देवांगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। तो मैं गुरु महाराज जी से कहती हूँ गुरु महाराज जी मुझे सिर्फ इतना दो कि जिसमें थोड़े में मैं गुजारा करूँ और उसी में मैं कुछ दान पुण्य का काम करूँ। मुझे ज़्यादा का लालच नहीं है गुरु महाराज। और आज संगत जी जब घर से बाहर निकलती हूँ गुरु महाराज जी को लेके, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ये नहीं बोलूँगी, माफ़ करना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए मेरे से, गुरु महाराज जी आप भी क्षमा कर दीजिए, कोई भूल चूक हो जाए संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिए। आप यकीन ज़रूर करेंगे क्योंकि जो संगत गुरु जी से कनेक्ट हैं प्रॉपरली तरीके से, वो इस मेरी बात पे यकीन करेंगे कि गुरु महाराज जी जब साथ में जाते हैं तो 77747776622255 की ब्लेसिंग इतनी आती है। और फिर जय गुरु जी की गाड़ी, बाइक दिखना, गुरु कृपा, कुछ भी संगत जी आप लोगों को भी दिखता होगा, ये सब चीज़ें दिखती होंगी क्योंकि गुरु जी साक्षात प्रेजेंट वो दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये मोस्टली मैं सारे सत्संगों में सुन रही हूँ, सभी के साथ गुरु महाराज जी अपनी कृपा ऐसी रख रहे हैं
तो गुरु गुरु महाराज जी का कल मैसेज आया था कि सबको तू ना अपना भांडा साफ कर और तू सबको माफ़ कर और शुक्राना कर उन माता पिता का जिन्होंने तुझे पैदा किया। पहले शुक्राना उनका कर। तो गुरु महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी थी, तो मैंने कल एक सत्संग शेयर किया था कि अपने पेरेंट्स का मैंने शुक्राना किया था, अपने सास ससुर का शुक्राना किया था। तो संगत जी आज क्या हुआ, आज मैं ना अमृत वेला में उठ नहीं पाई क्योंकि रात को मैंने कपड़े धोए थे। संगत जी हमारे यहाँ वीरवार को कपड़े नहीं धोते, तो मैंने सोचा चलो मंगलवार है और कल मुझे मेरी अपॉइंटमेंट भी है, तो मुझे 10 बजे पहुँचना था। तो संगत जी रात को मैंने कपड़े धोए और सुबह मतलब मैं लेट उठी संगत जी। मैं 6 बजे उठ के मैंने अमृत वेला लगा दिया। 6 बजे उठी। मोस्टली मैं क्या होता है, मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ। गुरु मैं क्या उठती संगत जी, गुरु जी उठा देते। तो मैं जब उठी उसके बाद मैंने पूजा पाठ करके, और 8 बजे बिटिया उठ जाती है, उसे ऑफिस जाना होता है 9 बजे तक। तो संगत जी वो उठ के ना ऊपर छत पे गई। थोड़ा सा ना ऐसे क्लाउडी मौसम हो रहा था, आपको पता है आजकल बारिशें बहुत हो रही हैं, तो थोड़ा क्लाउडी मौसम हो रहा था। तो वो ना थोड़ी देर ऊपर खड़ी हो गई रेलिंग के पास, थोड़ा सा व्यू को एंजॉय कर रही थी, हवा चल रही थी। संगत जी वो ऊपर थी, मैं नीचे चाय पी रही थी। तो आप मानेंगे नहीं, बादल ऐसे काले हो गए, ऐसे बिल्कुल अंधेरा छा गया और हवा और तेज़ हो गई। मैंने बोला आज तो मेरी अपॉइंटमेंट है 10 बजे की, मैं कैसे जाऊंगी, तो बारिश ही हो रही है, मतलब बारिश जैसा मौसम हो गया। और संगत जी बिटिया ऊपर थी, और जब वो ऊपर थी ना संगत जी, पीछे से 2 बंदर आए। एक ने उसका पैर पकड़ा और एक बिल्कुल रेलिंग पे आके उसको गुर्रा रहा। संगत जी उस टाइम बादल एकदम काले हो गए, एकदम काले हो गए। फिर उसने बोला मम्मी मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा, मैं अगर चिल्लाती या कोई रिएक्ट करती तो बंदर मुझे काट लेते। तो उसने पैर झटक के और वो फटाफट ऊपर छत पे जो बाथरूम बना हुआ था उसमें छुप के, उसने जैसे ही मुझे फ़ोन किया ना संगत जी, मेरा फ़ोन बजा, बादल एकदम साफ हो गए। उसने बोला मम्मी मम्मी मुझे ऊपर ना बंदर है और मुझे ऐसे से पकड़ लिया था। मैं एकदम भागी गई और एकदम जब तक ऊपर गई छत पे तो बादल साफ हो गए थे। तो मैंने बोला क्या, कहाँ काटा? तो उसने बोला मम्मी मेरे को ना इधर क्या कहते, मेरे पीछे आया, रोटी खाते खाते आया और उसने मेरा पैर पकड़ लिया। और संगत जी और एक दूसरा जो बंदर था वो बिल्कुल उसके सामने उसको गुर्रा रहा था। तो मैंने बोला बेटा तू चिल्ला, कह रही मम्मी मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा, मैंने एक पैर झटका और मैं फटाफट भाग के बाथरूम में छुप गई। तो संगत जी जब वो नीचे आई मैंने उसको बोला कि गुरु महाराज जी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट है वो काटा। तो उसने बोला मम्मी आप ना ये फिल्मी कहानियाँ मत बनाओ, ठीक है, आप सारे दिन वो गुरु जी के सत्संग सुनते रहते हो, आपके दिमाग में वही चीज़ घूमती है। मैंने नहीं बेटा, जब तू नीचे थी तो मौसम ठीक था, जैसे तू ऊपर गई एकदम काले बादल हो गए, एकदम आंधी सी आने लगी। कह रही मम्मी बारिश का तो मौसम ही हो रहा था, तो आप इसमें कोई बोलने वाली बात है कि एकदम मैं ऊपर गई। मैंने बोला नहीं बेटा, जब तू ऊपर गई है तब बादल एकदम काले हुए हैं और जब तेरा फोन आया तो बादल एकदम क्लियर हो गए। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो काट दिया और उसका कुछ नहीं हुआ। संगत जी सिर्फ हल्की सी, जैसे उस बंदर ने पकड़ा होगा ना, उसका हल्का सा नेल्स जैसे स्क्रैच आता वो लगा। फिर भी मैंने उसको बोला बेटा इंजेक्शन लगवा लियो। तो गुरु महाराज जी का अनंत अनंतन शुक्राना कि गुरु महाराज जी ने जो ब्लैक मैजिक समझ लो संगत जी, या बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था उसे इतने हल्के में उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसे काट दिया। संगत जी मैं मेरे मतलब सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, और उस बच्ची के साथ वो हुआ था। अगर 2 बंदर एक साथ आ जाए, वो भी एक पैर पकड़ा हुआ और एक सामने उसके गुर्रा रहा है, तो आप समझ सकते हो उस टाइम क्या सिचुएशन होती। उसकी जगह अगर मैं होती ना संगत जी, मैं चिल्ला पड़ती और कहीं ना कहीं वो बंदर मुझे काट लेता। क्योंकि बंदर का हमारी आंटी सामने रहती हैं, उनको भी बंदर ने काटा था और इतनी बुरी तरह काटा था संगत जी कि उनको पता नहीं कितने इंजेक्शन लगाने पड़े और वो बहुत दिनों में ठीक हुई थी। तो संगत जी मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, लेकिन गुरु महाराज जी ने कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा दिया कि तेरे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूँ। और हमें गुरु महाराज पे पूरा विश्वास है। गुरु महाराज जी हमें कुछ नहीं होने देंगे, परिवार को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि वो उनका परिवार है संगत जी।
ये हमारा नहीं, उनका परिवार है। मैं उनको हमेशा बोलती, वो कहती है मम्मी आप मुझे ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो। मैं जब उसको बोलती ना बेटा तो ऑफिस से आती थोड़ा बहुत मेरा हाथ बटा दिया कर क्योंकि मेरी कमर में दर्द है, तो वो सुनती नहीं है। मैंने तो मेरी बेटी है ही नहीं, तो बोली हाँ मैं आपकी बेटी नहीं, मेरी मम्मी है कहाँ। मैंने तो गुरुजी की बेटी है, मैंने गुरुजी से उसको सुधार दो। ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं। लेकिन संगत जी गुरु, और हाँ कल का इंसिडेंट बताती हूँ संगत जी। मैं ना आजकल गुरु महाराज जी ने मुझे क्या है वो रैपिडो करना सिखा दिया है, पहले भी सिखाया था गुरु महाराज ने। तो जब रैपिडो करना सिखाया संगत जी, मैं रैपिडो से GK2 गई थी वहाँ काम करके। और जैसे मैंने अपने वापसी के लिए मैंने राइड बुक करी, तो एक जो राइड बुक हुई वो राइडर जो था ना वो नंदी महाराज की तरह था, लंबा चौड़ा, बिल्कुल जैसे बैल होता है ना चौड़ा, और मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन का, और चोटी बना रखी थी। और संगत जी आप यकीन करेंगे क्या था, मतलब रैपिडो में मैंने पहले भी ओला उबर यूज किया है, पर मैंने आज तक कभी ये नहीं ऐसी बाइक नहीं देखी। वो उन्होंने ऐसी बुलेट ले रखी थी, तकरीबन 1.5-2 लाख वाली वो बुलेट होगी। और उसको उनको देख के कोई कह भी नहीं सकता कि वो रैपिडो वाले थे। बाद में मुझे आज माइंड में थॉट आया क्योंकि कल नंदी महाराज मेरे घर पे आए थे सुबह, और मैंने उनको रोटी दी थी, सॉरी संगत जी आटा दिया था, आटा वो गूंद के आटा दिया था, और डेली ये आते हैं। तो संगत जी आज मैंने ऐसे मेरे माइंड में थॉट आया कि कल जो आए थे रैपिडो वाले वो और कोई नहीं, वो नंदी महाराज थे संगत जी। एकदम बॉडी बिल्डर, और उनका फेस भी चौड़ा सा, और उन्होंने ऐसे कुछ टैटू बना रखा था। मैंने वो टैटू ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो किसी भगवान के नाम का टैटू था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और वो बुलेट, रैपिडो में ऐसे बुलेट भी चलने लगी संगत जी। और वो अंदर तक मुझे छोड़ के आए, और ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 रुपए बढ़ के आए। और फिर वो मुझे बोलने लगे आप कैसी जगह रहते हो। मतलब संगत जी हमारे इधर ना बहुत बड़ी मुश्किल से ये रैपिडो वगैरह मिलती, क्योंकि मैं काफ़ी अंदर रहती हूँ। तो आज मेरे माइंड में थॉट आया कि नंदी महाराज थे जो मुझे छोड़ने आए थे। कैन यू इमेजिन, नंदी महाराज जी, क्योंकि उनका फेस बिल्कुल वैसा ही था, और कद काठी जैसे बैल होता है ना बैल की तरह थी। और वो बड़े प्यार से हंस के बात कर रहे थे कि मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है, आप मुझे बताओगे। तो मैं उनसे ऐसी बोल रही कि आप, मैंने लोकेशन तो डाली हुई है आप देखो। बोला लोकेशन तो डाली है लेकिन मेरे को नहीं पता ना कहाँ मुड़ना है, आप मुझे जहाँ ले चलोगे मैं वहीं चलूँगा। उन्होंने ऐसे बोला। मैंने बोला ठीक है मैं आपको बता दूंगी। संगत जी वो मुझे यहाँ छोड़ के गए मेरे दरवाजे तक, और उसके बाद ना उन्होंने हल्की सी स्माइल दी। नॉर्मली क्या होता है रैपिडो वाले अपना पैसा लिए, मतलब वो ऑनलाइन पेमेंट ही, दोबारा ना हम उनको देखते ना वो हमें देखते। लेकिन वो रुके रहे और उन्होंने हल्की सी स्माइल दी। और फिर कुछ संगत जी बात, जब मैंने आज ये बात सोची ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गुरु महाराज जी ने, मतलब क्योंकि मैं अपने पर्स में ना गुरुजी का एक डिब्बी जैसा है, वो पॉकेट स्वरूप भी रखती हूँ अपने फ़ोन में, और एक डिब्बी में ना गुरुजी का स्वरूप है वाइट चोले में, वो जैसे आप टेबल पे रख सकते हो ना, उस डिब्बी को खोल के उसमें गुरुजी का स्वरूप है, तो वो हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और बीच में गुरु महाराज जी को बैठाती हूँ, मेरा पर्स होता है बीच में, तो उसमें गुरु महाराज जी होते हैं, तो गुरु महाराज जी को बीच में बैठा के मैं सबसे पीछे बैठती हूँ। तो ऐसा लगा मेरे को और गुरु महाराज जी को साक्षात नंदी महाराज छोड़ने आए। संगत जी गुरु महाराज इतने इतने प्यारे हैं। मुझे उन्होंने आज भी मैसेज दिया कि मेरी बच्ची, गरीबों को, आज राधा रानी का बर्थडे है, कुछ गरीबों को भी कुछ खिला दिया कर, खाना खिला दिया कर। तो संगत जी मैं अब रास्ते में कहाँ रुकती, मेरे अंकल जी का फ़ोन आ गया था और रास्ते में कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा, तो मैंने सोचा राधा रानी का बर्थडे है, पीछे बच्चे एंजॉय करेंगे, तो मैं कुछ ना कुछ चॉकलेट या टॉफ़ी उनको बांट दूंगी। तो मैं जैसे गुरु महाराज जी ने मुझे आदेश दिया है, मैं उनके आदेश का पालन ज़रूर करूँगी, और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आऊँगी। संगत जी मेरे से कोई गलती हो गई तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज अपनी बेटियों का इतना ध्यान रखते हैं, इतना बहुत प्यार करते हैं गुरु महाराज। अब तो ऐसा लगता है कि गुरु महाराज के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है, अधूरे हैं हम भी गैर गुरु पाके।
मेरे अंकल जी मुझे कहते तू अपने दिमाग को ना शांत रखा कर, ते ना हमें 24 घंटे सत्संग और मतलब अब तो मैं सुनती भी नहीं हूँ इतने सत्संग संगत जी उनके डर से, लेकिन फिर भी उल्टा है, उनका दिमाग गर्म है, मेरा ठंडा है। और वो मुझे बोल बोल के मेरे को बोलते तेरा दिमाग ज़्यादा वो चलता है, तू ज़्यादा बोलती है। तो मैंने गुरु महाराज जी बोला आपको ना इनको शांत करने की ज़रूरत है, मैं तो शांत हूँ। तो संगत जी हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, इतने सोने, इतने क्यूट लगते हैं, जैसे होता है ना वो गोलू मोलू बच्चा जो होता है, हमारे महाराज जी वैसे लगते हैं। नज़र ना लगे क्योंकि मैं गुरु महाराज की रोज़ नज़र उतारती हूँ संगत जी। गुरु महाराज सब पे अपनी कृपा ऐसी बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु गुरु महाराज जी का, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज जी कहते हैं तू नीवी होके रहा कर बेटा, तू किसी का बुरा मत सोचा कर, जो जो कर रहा है, जो कोई कुछ कर रहा है करने दो। और संगत जी मैं अपनी मम्मी को ले गई थी बड़े मंदिर, मैंने आपको बताया था ना, गुरु महाराज जी ने उन्हें बुलाया था, मैंने नहीं, मैं तो एक जरिया थी उनको वहाँ तक लेके जाने का, बुलाया तो गुरु महाराज जी ने था। आज मम्मी का कॉल आया कि गुरु महाराज जी को मैंने भी वो विराजमान कर दिया है मंदिर में, तो वो मुझसे पूछने लगी कैसे चाय प्रसाद करना है, कैसे पूजा पाठ करनी है। संगत जी मम्मी भी अब गुरु महाराज से जुड़ गई हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि वो भी घर में अपने शांति बनाए रखें, अपने बहू बेटों के साथ अच्छे से रहें, अपनी पोतियों को अच्छे से उनसे बात करें। तो वो जो मेरी भतीजी हैं थोड़ा सा बदतमीजी से बोलती है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मी, बच्चे हैं, आजकल सबके बच्चे बोलते हैं, और गुरु महाराज जी अब घर पे आ गए ना तो घर में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गुरु महाराज जी का इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जितना शुक्राना करें हम उतना शुक्राना कम है। और संगत जी अब मैं अभी ना आज मेरे अंकल जी घर में ही हैं, और अगर मैं रात में सत्संग शेयर करूँगी तो वो फिर किच किच करेंगे, तो इसलिए मैं 6 बजे से पहले अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्राची आंटी आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए। गुरु महाराज जी आप पे भी असीम कृपा बरसाएं, अपनी गौरव अंकल पे को भी ब्लेस करें, आपकी सेवा ऐसे ही जारी रहे हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास और कोई माध्यम नहीं है प्राची आंटी गुरुजी महाराज का आदेश पूरा करने के लिए। क्योंकि गुरु महाराज जी ने ये डिजिटल फॉर्म इसलिए बनाया है क्योंकि पहले तो गुरु महाराज जी चोले में थे तो संगत उनके पास जाके अपने सत्संग शेयर करती थी, संगतों के बीच में सत्संग शेयर करती थी। लेकिन अब ये टाइम ऐसा आ गया है कि लोग फ़ोन से ही फ़ोन को माध्यम बना दिया है, इससे ही अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने इसीलिए कलयुग की चीज़ों को, कलयुग के लोगों को सुधारने के लिए, उनके कर्म कटवाने के लिए उन्हीं गैजेट्स को, उन्हीं चीज़ों को माध्यम बनाया है। गुरु महाराज जी के प्रवचन, क्षमा करना, गुरु जी के सत्संग शेयर करने का माध्यम बनाया है। और उस माध्यम में आप लोग हमारा इतना सपोर्ट करते हो, आप लोग हमारा इतना साथ देते हो, मैं आपको दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी। मैं आगे अपना नया सत्संग की अपनी तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।